शालार्थ फर्जी शिक्षण घोटाले में कई नेताओं के नाम सामने आने वाले थे। मैंने आपको पहले कहा था, अब ये नज़ारा आपके सामने भाजपा के बड़े नेता का नाम सामने आया है और अभी आगे भी इसमें बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे। ये आप पूरी खबर को देखिए। धन्यवाद। जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो एक भरोसे के साथ भेजते हैं। यह भरोसा होता है कि उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक योग्य होंगे, ज्ञानी होंगे और ईमानदारी से चुने गए होंगे। लेकिन क्या हो जब यह भरोसा ही टूट जाए, जब पता चले कि शिक्षकों की नौकरियां योग्यता से नहीं बल्कि पैसों के दम पर बांटी जा रही हैं। आज हम एक ऐसे ही घोटाले की बात कर रहे हैं जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। ये शिक्षक भर्ती घोटाला सिर्फ कुछ लोगों की बेईमानी का मामला नहीं है। यह हमारे बच्चों के भविष्य पर, हमारी शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर किया गया एक गहरा हमला है। यह कहानी उस सर डी डिडहांत की है जो शिक्षा के पवित्र मंदिर में फैल चुकी है और अब उसकी परतें एक एक कर खुल रही हैं। यह घोटाला उस वक्त सुर्खियों में आया जब एक साधारण पेंटर की शिकायत ने एक बीड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। शुरुआत में यह एक छोटा मोटा मामला लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसके तार बड्डे लोगों से जुड़ते चले गए। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह सीधे तौर पर उन लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है जिनकी शिक्षा की जिम्मेदारी इन शिक्षकों पर होती है। सोचिए, जो शिक्षक खुद गलत तरीके से नौकरी पर आया हो, वह छात्रों को ईमानदारी और नैतिकता का क्या पाठ पढ़ाएगा? यह सवाल आज हर उस माता पिता के मन में है जो अपने बच्चे के लिए एक बेहतर और उज्जवल भविष्य का सपना देखता है। इस घोटाले ने उस सपने पर एक बड़ेढ़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर हमारे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ प्रभावशाली लोग अपने पद और पैसे का दुरुपयोग करके पूरी व्यवस्था को खोखला कर सकते हैं। शिक्षक, जिन्हें हम राष्ट्र निर्माता कहते हैं, जब उनकी भर्ती ही भ्रष्टाचार की भेंट चरस जाए, तो हम कैसे एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? यह घोटाला सिर्फ कुछ सीटों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के नैतिक पतन का भी एक आईना है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, जहां ज्ञान और योग्यता की जगह पैसों ने ले ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम यानी SIT का गठन किया गया और यहीं से इस घोटाले की असली कहानी शुरू होती है। SIT की जांच ने उन चेहरों को बेनकाब करना शुरू किया जो अब तक पर्दे के पीछे छिपे हुए थे। यह जांच सिर्फ एक आपराधिक मामले की पीढ़ी रिड़ताल नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार के कैंसर को जड़ से खत्म करने की एक कोशिश भी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि यह लड़ाई लंबी और मुश्किल होने वाली है। लेकिन यह एक जरूरी लड़ाई है जिसे जीतना ही होगा। इस पूरे घोटाले के केंद्र में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वह है दिलीप धोटे। धोटे मोहपा स्थित विट्ठल रुक्मिणी बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हैं। एक शिक्षण संस्था का अध्यक्ष होना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। समाज उनसे उम्मीद करता है कि वे शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएंगे और छात्रों के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करेंगे। लेकिन दिलीप धोटे पर जो आरोप लगे हैं वे ठीक इसके विपरीत हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षकों की नौकरी पैसों के बदले बेची। यह आरोप किसी ऐसे व्यक्ति पर लगा है जिसके हाथों में कई शिक्षण संस्थानों की बागडोर थी। ये विडंबना ही है कि जो व्यक्ति शिक्षा का प्रसार करने के लिए जिम्मेदार था, उसी ने उसे अपनी कमाई का जरिया बना लिया। आरोपों के मुताबिक दिलीप धोटे ने हर शिक्षक से नौकरी दिलाने के नाम पर 15-15 लाख रुपए की मोटी रकम वसूली। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जरा सोचिए, एक शिक्षक बनने का सपना देखने वाला युवा इतनी बड़ी रकम कहां से लाएगा? शायद अपनी जमीन बेचकर या कर्ज लेकर। और जब कोई व्यक्ति इतनी बड़ी कीमत चुकाकर नौकरी पाता है, तो क्या वह अपना काम ईमानदारी से कर पाएगा, या फिर उसका पहला लक्ष्य किसी भी तरह से अपने लगाए हुए पैसे वसूलना होगा? धोटे पर यह भी आरोप है कि उन्होंने महल स्थित नवयुवक प्राथमिक शाला में 7 से 8 ऐसे शिक्षकों को समायोजित कराया जो असल में उस स्कूल के शिक्षक थे ही नहीं। ये सीधे सीधे धोखाधड़ी और सिस्टम के साथ एक बड़ेड़ा खिलवाड़ रहा है। ये पूरा मामला शालार्थ ID घोटाले से भी जुड़ा हुआ है, जो इसे और भी गंभीर बना देता है। शालार्थ ID एक यूनिक कोड होता है
जो शिक्षकों के वेतन और अन्य सरकारी लाभों के लिए जरूरी होता है। इस आईडी के साथ 6 डरा करके फर्जी शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन दिलाया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि यह घोटाला सिर्फ नौकरी बेचने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें जनता के टैक्स के पैसे की भी लूट हो रही थी। दिलीप धोटे की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी ढिढ्ढी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार किसी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष को सीधे तौर पर गिरफ्तार किया गया है। धोटे की गिरफ्तारी ने इस घोटाले में शामिल अन्य सफेदपोशों की नींद उड़ा दी है। पुलिस का कहना है कि घोटालेबाजों की एक लंबी सूची है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। ये मामला हमें यह भी दिखाता है कि कैसे प्रभावशाली लोग एक दूसरे की मदद से एक संगठित रैकेट चलाते हैं और कानून को अपनी जेब में रखने का भ्रम पालते हैं। दिलीप धोटे का मामला इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी माफिया अपनी जड़त्वें जमा चुका है, जिसे उखाड़ फेंकना अब बहुत जरूरी हो गया है। किसी भी बड़े घोटाले की जांच एक उलझी हुई पहेली को सुलझाने जैसी होती है। शिक्षक भर्ती घोटाले में यह काम विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने किया, जिसका नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त सुनीता मेश्राम कर रही थीं। एसआईटी की कार्रवाई बहुत सोची समझी और सधी हुई थी। उन्होंने सबसे पहले उन छोटी मछलियों पर हाथ डाला जो इस घोटाले के निचले स्तर पर शामिल थीं। महल स्थित नवयुवक प्राथमिक शाला के पदाधिकारी अजय काले और कुछ शिक्षिकाओं से जब पूछताछ शुरू हुई तो धीरे धीरे इस घोटाले की परतें खुलने लगीं। उन्हीं शिक्षिकाओं ने पूछताछ में यह खुलासा किया कि उन्हें दिलीप धोटे ने ही पैसे लेकर समायोजित कराया था। यह एसआईटी के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। इस खुलासे के बाद एसआईटी ने अपना पूरा ध्यान दिलीप धोटे पर केंद्रित कर दिया। उन्हें नागपुर बुलाकर पूछताछ के लिए बुलाया गया। एसआईटी के दफ्तर में धोटे से सवालों की बौछार की गई। उनसे पूछा गया कि उन्होंने इन शिक्षकों को कैसे और क्यों समायोजित कराया। पैसों के लेन देन के बारे में भी सवाल किए गए, लेकिन धोटे एसआईटी के सवालों का कोई संतोषजनक या सीधा जवाब नहीं दे पाए। उनके जवाबों में विरोधाभास था और वे बार बार कहानी बदलने की कोशिश कर रहे थे। जब एसआईटी को यह यकीन हो गया कि धोटे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सच छिपा रहे हैं, तो शनिवार 14 जून 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। धोटे की गिरफ्तारी इस मामले में एक बड़ा मॉडर साबित हुई। ये एसआईटी की तरफ से एक कड़वा संदेश था कि इस मामले में कोई भी आरोपी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। पहले पुलिस पर भी ये आरोप लग रहे थे कि वह कुछ लोगों पर दबाव बनाकर उगाही करने की कोशिश कर रही है, लेकिन धोटे जैसे बड़े नाम की गिरफ्तारी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और पुलिस तथा एसआईटी की निष्पक्ष जांच पर लोगों का भरोसा बढ़ाया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह तो बस शुरुआत है और इस घोटाले की जड़ तक पहुंचने के लिए वे किसी भी हद तक जाएंगे। अब एसआईटी इस बात की गहन जांच कर रही है कि इस रैकेट में दिलीप धोटे के अलावा और कौन कौन शामिल है। क्या इसमें शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल थे? क्या राजनीतिक संरक्षण भी इस घोटाले को फलने फूलने में मदद कर रहा था? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। एसआईटी की जांच अब उस पैसे के स्रोत का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है जो इस घोटाले में इस्तेमाल हुआ। यह जांच सिर्फ कुछ लोगों को सजा दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि यह भविष्य में ऐसे घोटालों को रोकने के लिए भी एक मजबूत नींव रखेगी। जब शिक्षक भर्ती जैसा घोटाला सामने आता है तो यह सिर्फ कुछ लोगों की गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहता। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक होता है। सबसे पहले तो यह समाज के भरोसे को तोड़ता है। वह भरोसा जो हम अपनी शिक्षा व्यवस्था पर करते हैं, वह भरोसा जो हम शिक्षकों पर करते हैं। ये घोटाला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जब एक छात्र दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है और एक अयोग्य व्यक्ति पैसे देकर उसकी जगह नौकरी पा लेता है, तो यह पूरी व्यवस्था पर से विश्वास उठा देता है। यह योग्य और मेहनती युवाओं के साथ एक घोर अन्याय है। ऐसे घोटालों का शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सीधा असर पड़े रहता है। जब अयोग्य और भ्रष्ट लोग शिक्षक बनकर क्लासरूम में पहुंचेंगे, तो वे छात्रों को क्या सिखाएंगे? शिक्षा का स्तर गिरेगा, छात्रों का नैतिक विकास रुकेगा और हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जिसकी नींव ही कमजोर होगी। यह हमारे देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, यह चरित्र निर्माण भी है। लेकिन जब शिक्षक ही चरित्रहीन हो,
तो वे छात्रों का चरित्र निर्माण कैसे करेंगे? यह सवाल आज हर किसी को परेशान कर रहा है और इसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा। हालांकि इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण भी है। एसआईटी और पुलिस की ईमानदार कार्रवाई ने लोगों में न्याय की एक नई उम्मीद जगाई है। दिलीप धोटे की गिरफ्तारी ने यह संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आम जनता अब यह उम्मीद कर रही है कि यह जांच अपने अंजाम तक पहुंचेगी और इस घोटाले में शामिल हर एक दोषी को सजा मिलेगी, चाहे वह कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों न हो। लोगों की यह भी उम्मीद है कि इस जांच के बाद सिस्टम में ऐसे सुधार किए जाएंगे जिससे भविष्य में कोई भी इस तरह का घोटाला करने की हिम्मत न कर सके। अंत में यह मामला सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए एक आत्ममंथन का अवसर भी है। हमें यह सोचना होगा कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार इतना गहरा क्यों हो गया है। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को फिर से पवित्र और पारदर्शी बनाना होगा। यह लड़ाई सिर्फ पुलिस या एसआईटी की नहीं है, यह हम सबकी लड़ाई है। एक जागरूक समाज ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होता है। उम्मीद है कि इस मामले का अंत न्याय के साथ होगा और शिक्षा का मंदिर एक बार फिर ज्ञान और ईमानदारी की रोशनी से जगमगाएगा।